आराध्या, जैसा नाम वैसी ही सुंदर लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें, गेहुआ रंग, खिलखिलाती हंसी, जिसे देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वह अभी 13 साल की बच्ची है। उसकी माँ उसे व्हील चेयर में बिठाकर हर रोज समुद्र किनारे घुमाने लाया करती थी, जहाँ दोनों माँ बेटी मछलियों और पक्षियों को खाने की चीज डालती थी। यह जगह समुद्र किनारे बने अस्पताल के मरीजों के लिए बना एक पार्क था, जहां सभी मरीज शाम को अपने परिजनों के साथ समय बिताया करते थे। मैं हर रोज इन दोनों माँ बेटी के प्यार को देखा करती थी। मन में कई तरह के सवाल आते थे और एक दिन इन्हीं सवालों का जवाब जाने के लिए मैंने आराध्या की माँ से बातचीत की तो पता चला कि आराध्या एक बहुत ही होनहार बच्ची थी, जो कक्षा 8 में पढ़ती थी। उसके पापा एक आर्मी ऑफिसर थे, जिनकी ड्यूटी हमेशा बॉर्डर में रहती थी। आराध्या अपनी माँ, छोटे भाई और बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। वह पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी भाग लेती थी। स्कूल के बाद वह नृत्य सीखने जाती थी। उसके गुरुजी हमेशा कहते थे कि एक दिन आराध्या एक बहुत बड़ी नृत्यांगना बनेगी और अपने घर वालों का नाम रोशन करेगी। उसे कई पुरस्कार भी मिल चुके थे, लेकिन आराध्या की जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन नाचते हुए वह गिर गई और उसे घुटने में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उसे हड्डी का कैंसर है। यह सुनकर उसकी मम्मी बहुत दुखी हुई। उसे अपनी बेटी के लिए देखे गए सब सपने टूटते हुए नजर आने लगे, परंतु उसने हार नहीं मानी और अपने छोटे से बेटे को अपनी सास के पास छोड़कर आराध्या के साथ अकेली मुंबई के एक बड़े अस्पताल आ गई, जहां पहुंचकर उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहते हैं ना, अगर इंसान हिम्मत ना छोड़े तो वह मुश्किल से मुश्किल सफर भी आसानी से तय कर सकता है। आराध्या की माँ एक पढ़ी लिखी औरत थी। उसने अपनी बच्ची का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने बताया कि आराध्या के घुटने का कुछ भाग काटना पड़ेगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब ऑपरेशन चल रहा हो और उनको लगे कि इतना काफी नहीं है, तो हो सकता है आराध्या की आधी टांग काटनी पड़े। आराध्या की माँ यह बात सुनकर बहुत डर गई थी, पर उसने खुद को संभाल लिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह बात आराध्या को पता चले। इलाज के लिए आराध्या के बालों को काटना पड़ा। जब उसने आईना देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी माँ और अस्पताल के अन्य लोगों ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर उसे चुप कराया। उसका अपनी माँ से एक ही सवाल था कि आखिर उसे हुआ क्या है। उसकी माँ उसके सवालों के जवाब देने में असमर्थ थी। वह अकेले अपना दुख सहन कर रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने पति को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनकी सख्त ड्यूटी उन्हें परेशान कर देती। आराध्या की बीमारी के बाद उसकी माँ ने उसका और भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखती थी। अगर आराध्या को अस्पताल का खाना पसंद नहीं आता था, तो उसकी माँ बाहर से उसकी पसंद का खाना लाकर देती थी। आराध्या के लिए नए कपड़े, कान के झुमके और ना जाने क्या क्या छोटी छोटी चीजें लाकर देना उनकी खुशी थी। वो हमेशा आराध्या को खुश रखने की कोशिश करती थी। जब आराध्या के घुटने में दर्द होता था, तो रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थी। आराध्या को हौसला देती थी कि वो थोड़ा और इंतजार करे, जल्द ही ठीक हो जाएगी। 3 महीने कीमोथेरेपी के बाद आराध्या पहले से काफी कमजोर हो गई थी। वो हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली आराध्या अब उदास रहने लगी थी, लेकिन अपनी माँ की हिम्मत और प्यार से वो खुद को खुश दिखाने का प्रयास करती थी। फिर एक दिन आराध्या के ऑपरेशन की तारीख आ गई। उसे ऑपरेशन के लिए दिल्ली ले जाना था। आराध्या और उसकी माँ अस्पताल छोड़कर जा रहे थे,
दिल्ली के लिए रवाना होने को तैयार आराध्या की मां के चेहरे पर खुशी तो थी, पर एक अनजाना भय भी साफ दिख रहा था।